वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान की फैसलाबाद आमद। राना सनाउल्लाह खान ने चक 31 खानपुर अमीनपुर बंगला में सुई गैस मंसूबे का इफ्तिताह किया। अवाम को फिर बिजली का झटका, फी यूनिट 7.5 रुपए महंगा, कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज। सार्फिन पर 3,495 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। शहरियों ने बिजली की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। बिजली ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 7,500 रुपया बिल आया। सबको पता है कि गरीब आवाम इतनी बिजली के बिल नहीं अदा कर सकती। इतना कमाई का दिन नहीं है, कोई कारोबार नहीं है तो इतना बिल कैसे देंगे? बच्चे भूखे रख लेंगे। महंगाई का एक और वार, वफाकी हुकूमत का बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट इजाफा। फैसलाबाद के ताजिरों ने सर पकड़ लिए। कीमत में कमी का मुतालबा। अब्बास हैदर शेख कहते हैं बिजली महंगी होने से कपड़े की कीमतों में भी इजाफा होगा। बिजली के जो बम बार बार आवाम पर गिराए जा रहे हैं, पेट्रोल के बम गिराए जा रहे हैं, तो इस हवाले से आप देख लें कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी है। बिजली कम होगी तो हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, यहाँ पर जो है दुकानदार भी खुशहाली की तरफ जाएंगे, हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा। जब फैक्ट्रियाँ चलेंगी तो मेरे ख्याल से बेरोज़गारी में भी खात्मा होगा। इनको चाहिए ऐसे इकदाम करें। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जंग बार का एहतजाज, अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। वकला का हुकूमत से कीमतों में इजाफे का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं टैरिफ में इजाफे से शहरियों का जीना दोबर हो चुका है। इतना जुल्म है और आजकल जो है वो खत्ते गुर्बत से भी नीचे तक लोग जो हैं वो मजबूर हो गए हैं, और एक दिन भी लेट हो जाए अगर वो बिजली का बिल जमा नहीं करवाते तो उनका कनेक्शन काटने के लिए जो है वो फ़ौरन टीम पहुंच जाती है। ये इंतहाई जुल्म है। इसके खिलाफ जो है वो आज DBA झंग ने भी स्ट्राइक की हुई है और पूरे मुल्क में एहतजाज होते जा रहे हैं। जोर का झटका जोर से लगा। कमर तोड़ महंगाई में बिजली की कीमत बढ़ने पर शहरी तिलमिला उठे। 2 वक्त की रोटी खाएं या बिजली का बिल अदा करें। टोबा टेक सिंह के शहरियों ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। चिन्योट में कारोबार तबाह हो चुके। लोगों का कहना है कि हुकूमत बार बार मारने से बेहतर है एक ही वार में हमें मार दे। बुवाना के शहरी कहते हैं 700 कमाने वाला मजदूर घर का चूल्हा जलाए या बिल अदा करे। आवाम पहले कुछ मरी पड़ी थी, बाकी रहती कहती कसर जो है माशाल्लाह नून लीग ने निकाल दी है। बहुत परेशान कुन हालात हैं, कारोबार हैं कोई नहीं। जिस तरह नौकरियों की सूरत हाल है, मुल्क की मईशत पहले ही डूबी पड़ी है, उसके बाद आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा। ये हुकूमत ऐसा करे कि एक ही दफ़ा बिजली लगा के आवाम को मार दे, कत्ल कर दे। फैसलाबाद के 174 मुलाजमीन को मुस्तकिल न किया जा सका। खुसूसी अफराद का मुस्तकिल करने का मुतालबा। कहा बिल्डिंग्स और हाईवे के खुसूसी अफराद को मुस्तकिल का दर्जा दिया जाए। हमें भी कम अज कम 32,000 तनख्वाह दी जाए। मुतालबात मंजूर न होने पर सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज का धरना। जंग के मुकाम पर दरियाए चनाब में तुखयानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मुतादिद देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। तिरेमू बैराज पर पानी का बहाव 1,03,000 क्यूसेक हो गया। तहसील इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप्स लगा दिए। जबवाना कैंप में अद्वियात नायाब, लाइफ स्टॉक का अमला भी गायब। जंग के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। बस्तियों का जमीनी राब्ता कट गया। नशेबी इलाकों में 4 फीट तक पानी जमा। मुतादिद अफराद फंस गए। मुतासरीन को निकालने के लिए रेस्क्यू की बोट सर्विस ऑपरेशन शुरू। सैलाब पे सैलाब, मकीनों की बढ़ गई मुश्किलात। चिन्योट के मुकाम पर दरियाए चनाब से सैलाब गुजर गया। मोजा, बाबूराय, धुसरी, ठट्ठा देवड़ा, ठट्ठा रोशन और मियानाकोट समेत बेशतर जगहों पर सैलाबी पानी जमा। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी बेशतर फसलें मुतासर। मकीन जानवरों के हमरा नकल मकानी पर मजबूर। लाइसेंस नहीं तो सहूलत नहीं। फैसलाबाद डिवीजन के 20 अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलत बंद। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से लाइसेंस हासिल न करने पर स्टेट लाइफ इंतजामिया का नोटिस। फैसलाबाद 11, चिन्योट 4, टोबा टेक सिंह में 3 और झंग के 2 अस्पतालों में सेहत सहूलत कार्ड की सर्विस मुअत्तल।
जंग के अस्पतालों में अद्वियात की कमी क्यों? सिटी 41 वजह सामने ले आया। सीईओ हेल्थ ऑफिस की गफलत, 250 अद्वियात के टेंडर्स ना जारी हो सके। बर वक्त टेंडर न होने से अद्वियात की किल्लत का बहरान। PHMMC का मुलाजमीन से खिलवाड़, 19 साल से काम करने वाले मुलाजमीन को दे दिया जवाब। डॉक्टर्स, डिस्पेंसर और पैरामेडिक स्टाफ का एहतजाज, फौरी बहाल करने का मुतालबा। मुतालबात न मानने पर मुजाहिरीन का काम छोड़ हड़ताल का ऐलान। कॉन्ट्रैक्ट में तौसीह दी जाए। अरबाब इख्तियार महंगाई के इस दौर में घरों के चूल्हे ठंडे कर रहे हैं। समुद्री में ट्रॉमा सेंटर की तामीर नौ का मंसूबा इल्तवा का शिकार। तामीर नौ के लिए 4 करोड़ 25 लाख दरकार। महकमा बिल्डिंग की सेक्रेटेरिएट प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर से फंड्स फराहमी की इत्तदा। महंगाई ही महंगाई, हर सू एक ही दुहाई। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स शहरियों में मायूसी बांटने लगे। आटा, चीनी, घी सब हुआ नायाब। खवातीन सस्ती अशिया की अदम दस्तयाबी से परेशान। कहा यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काट काट कर थक गए हैं। बारी के इंतजार में बैठे रहते हैं, जब बारी आती है तो कुछ नहीं मिलता, खाली हाथ घर लौट जाते हैं। गंदम और आटा जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। सूबे भर के डायरेक्टर फूड को हिदायत। आटे की मस्तूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। मिल्स, गोदाम, स्टोरों की चेकिंग का फैसला। किसान को इसका हक न मिल सका। हुकूमती मद्दाखलत के बावजूद काश्तकारों को कपास के सरकारी नर्ख न मिल सके। हुकूमत की अदम दिलचस्पी से किसान कीमत कम पर कपास बेचने पर मजबूर। किसानों का इंतजामिया से सरकारी कीमत पर अमल यकीनी बनाने का मुतालबा। कपास के रेट के मतलब देख लें को 8,000 8,500 के करीब उसका गुजारा तो नहीं हो सकता जब तक ये रेट उसको उसकी लागत से ज़्यादा मुनाफे की तरफ नहीं जाएगा। उस वक्त तक कोई ज़िम्मेदार कपास में दिलचस्पी नहीं लेगा। दिलचस्पी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत कपास का रेट मुनासिब उसको दिलवाए। कपास का सीजन आ जो कि 8,500 सरकारी रेट आ, व्यापारी सानू 7,500 7600 7300 जिथे काम का छोरी फेरी जान रहा, लेकिन गौरमेंट उसका मुहासबा नहीं कर रही। रोबोटिक सिंह में महकमा ज़राअत खाद माफिया के खिलाफ मुतहरिक। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत फैसल रसूल की खाद डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई। कंट्रोल रेट पर खाद फरोख्त न करने और खाद जखीरा करने पर डीलर्स को 1 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने। हुकूमत का अवाम की फलाह का मिशन। फैसलाबाद बाईपास सत्यारा को मोटरवे M3 से मिलाने वाला 2 रोया सड़क के लिए 1 अरब 62 करोड़ से ज़ायद के फंड्स मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। स्कीम विफाक़ी सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। फैसलाबाद अराजी रिकॉर्ड सेंटर की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। 36 लाख फर्दम का इजरा हुआ। 17 अरब रुपए की टैक्सेशन मुमकिन बनाई जा सकी। सालीन की शिकायत पर 53 मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त किया गया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पटवारियों को मुंशी रखने से रोक दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पटवारियों को मुंशी रखने पर केस महकमा एंटी करप्शन को भिजवाने की हिदायत। बोर्ड के तमाम अजला के डीसीज को मरासला। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने डिवीजन भर के बार्स को लॉ साइट के कनेक्शन फराहम कर दिए। वकला ई लाइब्रेरी से मुस्तफीद होंगे। जिला में 2 और तहसील लेवल पर एक कनेक्शन फराहम किया गया। कमालिया में सीवरेज मसाइल के हल के लिए इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी के साथ प्रोग्रामिंग ऑफिसर वर्ल्ड बैंक गुलाम शबीर की मुलाकात। सीवरेज और दीगर मसाइल को हल करने के लिए शहर का दौरा किया। चिनियोट में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश का पानी अब तक ना निकाला जा सका। गर्ल्स डिग्री कॉलेज रोड पर ताहाल पानी जमा। बारिश को रुके 24 घंटे गुजर चुके, ताहाल निकासी आब का इंतजाम ना किया जा सका। महकमा तालीम फैसलाबाद का स्कूलों की 4 दीवारी के साथ रेहड़ी और फलों के अड्डे खत्म कराने का हुक्म। जिला भर के हेड टीचर्स को इंक्रोचमेंट खत्म कराकर रिपोर्ट दफ्तर में जमा कराने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स और डिप्टी डीओ एजुकेशन को अपने अपने विंग के स्कूल्स को क्लियर कराने का टास्क दे दिया गया।
قیدیوں کی علاج گاہوں سے میڈیکل ویسٹ ٹھکانے نہ لگایا جا سکا، الائڈ ہسپتال 2 کے انسینریٹر خراب، فیصل آباد ڈسٹرکٹ جیل کے میڈیکل انفیکشن ویسٹ کو جلانے کی سفارش، سپرنٹینڈنٹ جیل نے اقدامات کے لیے CEO ہیلتھ کو خط لکھ دیا۔ نگراں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی زیر صدارت وائس چانسلرز، پرنسپلز اور MS کے ساتھ کانفرنس، ٹیچنگ ہسپتالوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ آج پنجاب عثمان انور کا ملازمین کے بچوں کی اعلیٰ تعلیم اور بہتر مستقبل کے لیے خصوصی پیغام، کہا پولیس ملازمین کے بچے ڈاکٹر، انجینئرز اور مقابلے کے امتحانات پاس کرنے کے بعد اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو رہے ہیں۔ پنجاب بھر کے پولیس ملازمین کے بچوں کے لیے سمر سکولز جاری۔ ڈوبا ٹیک سنگھ میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس، ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کی مجسٹریٹس کو گرا فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کی احکامات۔ GC یونیورسٹی فیصل آباد نے نجی کالجز کو الحاق دینے کے لیے وزٹ شروع کر دی ہے۔ کالجز میں سائنس لیبارٹریز، کمپیوٹر لیبز اور اساتذہ کے تعلیمی معیار سمیت سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ اور قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ میں اساتذہ کا ریکارڈ غائب، اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے غیر متعلقہ اساتذہ کو بلا لیا گیا۔ 31 جولائی سے آفٹرنون اسکولوں کے اساتذہ کی ٹریننگ شروع ہوگی۔